श्रीमान रामलाल मारकंडा जी और यहाँ के सांसद श्री राम स्वरूप जी शर्मा, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह देवभूमि है। जब लोग इसे हिमाचल को देवभूमि कहते हैं तो मैं कहता हूं कि यह केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि हिमाचल की भूमि यह शौर्य और पराक्रम की भूमि है। शायद ही यहां पर कोई ऐसा घर हो जिस घर का, गांव का कोई व्यक्ति सेना में न हो, किसी न किसी रूप में सेना के काम में अपना योगदान न दे रहा हो। ऐसा कोई गांव इधर नहीं मिलेगा। हम याद कर सकते हैं आज के दिन परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा और वहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। यह उनकी भूमि है बहनों भाइयों, इसलिए सबसे पहले मैं इस भूमि को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और ऐसे वीरों को इस धरती ने पैदा किया है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अंतिम दम तक वह लड़ते रहे हैं। जरूरत पड़ी है तो अपनी जान भी गंवाने में पीछे नहीं रहे हैं। यह धरती, मैं मानता हूं कि कला, साहित्य, इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके विस्तार में जाऊंगा कि कला, साहित्य की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से कितना इसका योगदान है तो लंबा समय लगेगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल, भले ही लोग समझते होंगे कि छोटा सा राज्य है, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनाना था तो श्री जेपी नड्डा जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो भी हिमाचल की धरती से। बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केवल यहां के रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात। अब टनल बन जाने से यही इलाका पूरे देश के साथ 12 महीने 24 घंटे के लिए सदैव जुड़ गया। और यह इलाका अब हिमाचल की जो विकास यात्रा है श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से जो आगे बढ़ रही है, उसमें यह क्षेत्र भी पूरी ताकत के साथ भागीदार बन सकेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। पर्यटन की बात है, तेजी से बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों, बागवानों की आमदनी बढ़ेगी और खाद्यान्नों की जरूरत के लिए, खाद्यान्नों की जब कमी हो जाया करती थी, कहीं कमी न हो जाए, इस चिंता में जब यह सब सारी रास्ते ब्लॉक हो जाते थे तो 5-6 महीने के लिए आप स्टॉकिंग करते थे। मैं समझता हूं ये टनल बन जाने के बाद अब आपको राशन की स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब चाहेंगे तब आप राशन प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं जानता हूं यहां के आदिवासी भाई, यहां की माताएं बहनें हस्तकला में, दस्तकारी में उनका एक नाम है, उनकी एक शोहरत है इस भारत के अंदर। अब टनल बन जाने के कारण केवल मनाली से ही नहीं, केवल हिमाचल तक ही उनका व्यापार नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत में जहां भी वो अपना व्यापार करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। 12 महीने 24 घंटे के लिए यह रास्ता खुल गया है। हमारे सेना के जवानों के लिए लॉजिस्टिक, राशन, वेपन, अन्य सुविधाएं और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट, यह सब सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी। सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे सेना के जवान जो हमारे बगल का देश है चीन, उसकी सीमा पर किस तरीके से अपना पसीना बहाते हैं, जरूरत पड़ती है तो जिस्म का खून भी बहाते हैं। और जहां पर सेना अपने इस जिम्मेदारी का निर्वाह करती है, वहीं पर सीमा पर रहने वाले आप सब भी एक सीमा प्रहरी के रूप में ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सीमा पर रहने वाले लोग सचमुच एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। ऐसे क्षेत्र में आकर सचमुच मुझे भी बेहद खुशी हुई है। और मैं पुनः ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का जहां स्वागत करता हूं
वहीं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भी और सारे भारत के लिए टनल के रूप में इतनी बड़ी सौगात दी है, ऐसी सौगात दी है कि मैं मानता हूं कि यह टनल विश्व का जहां सबसे बड़ा टनल है, वहीं पर भारत माता के मुकुट का यह अनमोल रत्न है प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।